क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, यही जज्बा रखिए, अपने अंदर ईमान को साबित करने के लिए ये हौसला रखिए कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरत मोहतरम, आज की ये मुकद्दस महफिल औलिया की शान में है, औलिया की तारीफ में है, और नाम दिया गया उसे मुकद्दस बाबा मलंग शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, है ना। ये वलियों की शान में मलंग शाह नाम रखा गया और तमाम वलियों। अब आज का माहौल ये है, आज का माशरा ऐसा बन चुका है कि वली की लोग शनाख्त नहीं कर पा रहे। अब जिसको देखो नत्थु खैरू, बुद्धू जुम्मन सब दावा किए फिर रहे हैं कि हम बहुत बड़े वली हैं। और वही अल्लाह, भाई शैतान के वली हो, अल्लाह का वली, अल्लाह का मुकर्रब, तो ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हर एक को थोड़ी ना हम कह देंगे कि तुम अल्लाह के वली। जिस आयत पाक को मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाते हैं बेशक उसके औलिया परहेजगार, तकवा वाले, ये हैं अल्लाह। आजकल लोग ये बना चुके हैं माहौल कि हम करामत देख लें, हवा में उड़ रहे हैं, तो ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है, यही अल्लाह के वली। तो भाई हवा में उड़ने का नाम, दिल के पोशीदा राज को बता देने का नाम, किसी की कोई ख्वाहिश पूरी कर देने का नाम मिलाया कि बस इसी को कह दिया जाए। तो भाई आपके दयार में बहुत सारे मदारी दिखाने वाले भी आते होंगे, मदारी दिखाने आते हैं ना, एक से एक शोबदाबाजी करते हैं। हम आप देख कैसे कर दिया, कैसे कर दिया इसने। भाई ये मैंने पढ़ा कि शोबदाबाज लोग बोतल के अंदर अंडे डाल देते हैं, बोतल का मुंह छोटा सा, नीचे तो बहुत सारी है, आप स्प्राइट पेप्सी बड़ी बड़ी बोतल लेते हैं ना, तो नीचे इतना मोटा होता है, ऊपर छोटा सा उसका मुंह होता है जिससे वो निकलता है, या उसके अंदर पानी डालो। अब उसके अंदर इतनी जगह नहीं है कि इसके अंदर से इतना बड़ा अंडा जा सके। अंडा कमजोर है कि अगर उसको चोट लग जाए। अब वो लोग उस बोतल के अंदर उस अंडे को डाल देते हैं, बस आप देखते हैं, कहते क्या करिश्मा है, बड़ी पहुंची हस्ती, भाई हम तो डाले तो फूट जाएगा, लेकिन ये फला साहब डाल के भैया बहुत ऊंची हस्ती है, बहुत ताकतवर है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बताया गया किताब में कि ये तरीका अंडा बोतल के अंदर डालने के लिए, मैं आपको भी बताते रहा हूं, आप भी जादू दिखाना शुरू कर दो, बन जाओ कि हाँ हम भी बहुत बड़े कलाकार हैं। बताया गया सिरका, सिरके का नाम सुना होगा, सिरका जो खाते पीते हैं, वो सिरका ले लिया जाए और सिरके के अंदर वो अंडा डाल दिया जाए और करीब एक दिन छोड़ दिया जाए, उसी सिरके के अंदर डूबा रहे। एक दिन के बाद जब उस अंडे को आप निकालेंगे तो रबर की गेंद की तरह मुलायम हो जाएगा। रबर गेंद देखा ना, रबर वाली की जो दबाओ तो पिचक भी ज्यादा छोड़ दो बड़ा हो जाए, तो उस अंडे के अंदर ये खासियत हो जाएगी कि वो मुलायम हो जाएगा, फूटेगा नहीं। अब वो चीज को लेकर के रखे हैं अपने पास, बिल्कुल फिट तैयार। अब जब मदारी दिखाना हुआ, करिश्मा दिखाना हुआ, आपको बेवकूफ बनाना हुआ, तो उसी अंडे को लेकर के आए। अब आप देख नहीं रहे, रंग रूप वही है, तब्दीली कुछ नहीं आई। अब उन्होंने कहा देखो इसका मुंह इतना छोटा है, मैं इसके अंदर इसको करता हूं तो बताओ मानोगे? आप कहते हो हाँ, बस वो उसी अंडे को उसमें डाल देता है, ऊपर से फिर पानी भी डाल देता है, और जब उसके अंदर पानी पड़ जाए तो चंद मिनट के बाद वो अंडा अपनी असली हालत में आ जाएगा। अब आप दिखाते हैं कि देखो हमने तो जादू के जरिया, अब वो जादू नहीं कहते, अगर वो मदारी वाला ही है तब तो वो जादू कहेगा। अगर कोई बहरूपिया है, अपने आप को अल्लाह का मुकर्रब बंदा साबित करना चाह रहा है, अपने चेहरे को ऊपर दाढ़ी लेकर
आया है, कुर्ता पजामा पहन करके आया है, आपके ईमान और अकीदा को खराब करना चाहता है, तो आपके लिबादे में आकर के कहेगा देखो अल्लाह ने मुझे ऐसे तसर्रुफात दिए हैं, ऐसे अख्तियारात दिए हैं कि हम इस बोतल के अंदर अंडे को डाल दिया करते हैं, और जब आप इस करिश्मे को देखते हैं, उस शोभनाबाज की चाल को देखते हैं, तो आप महुए हैरत में हो जाते हैं कि है कुछ ना कुछ इनके अंदर, तभी ऐसा। अब आपको मैं बताता चलूं, और करामत, मौजिज़ा, इरहास, मऊनात, इस्तदराज, ये तमाम चीजें वो हैं जो अकल में समझना है। भाई मौजिज़ा उसको तो कहते हैं जब मेरे रसूल ने डूबे हुए सूरज को निकाल दिया, ये किसी के समझ में आने वाली बात है? कैसे निकाला? किसी के पास है इतनी ताकत? नहीं। ऐसा काम जो अकल में समझ में ना आए, कोई कर गुजरे तो वही खिरक़े आदत। अब अगर ये कोई ऐसा काम जो कोई कर गुजरे समझ में ना आए, अगर किसी नबी से हो ऐलाने नबूवत से पहले, देखो हर नबी पैदा होते ही नबी होता है, ऐलान जब जैसी जरूरत पड़ती है, जब अल्लाह का हुक्म होता है, जैसे मेरे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत समझ लीजिए पैदाइश। भाई लोगों ने उनकी मां के ऊपर तहमत लगाई, अब उनकी मां को परेशानी हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जाओ उससे बात करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में बोल बैठे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह। ये मौजिज़ा वही दिखा दी, समझ रहे? तो ऐलान नबूवत से पहले अगर किसी नबी से खिरक़े आदत बात जो समझ में ना आती, वो किसी नबी से ऐलान नबूवत से पहले हो तो उसको इरहास कहते हैं। ये नाम जान लीजिए, सब नाम ही चेंज होगा, खिरक़े आदत बात सबकी होंगी। ये है इरहास, नबी से होगा ऐलान नबूवत से पहले, यानी लोगों को ये बताने से पहले कि मैं नबी हूँ। 40 साल तक मेरे मुस्तफा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का के सामने अपने आप को नबी जाहिर, 40 साल तक पूरे कुफार मक्का रसूल कायनात की तारीफ और तौसीफ करते रहे, अपनी अमानतें उनके सुपुर्द करते रहे। सबसे अमीन, सबसे अच्छा, सबसे नेक, सबसे परहेजगार, बचपना वाला भी, जवानी वाला भी 40 साल की उम्र तक नबी को मानते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं, आमिना के लख्ते जिगर से बेहतर कोई नहीं, आप अब्दुल्लाह के दुलारे से बेहतर कोई नहीं। लेकिन 40 साल के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा के ऊपर अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो वही लोग जो तारीफ कर रहे थे, तौसीफ कर रहे थे, सिद्दीक कह रहे थे, अमीन कह रहे थे, उन्हीं लोगों ने उसी दिन कहा कि माज़अल्लाह मोहम्मद पागल हो गए हैं, मोहम्मद दीवाने हो गए हैं। इससे पहले की चीजें इरहास थी। अब जब नबी ऐलान नबूवत कर दे कि मैं नबी हूँ, उसके बाद अगर खिरक़े आदत कोई बात पाई जाए, कोई ऐसी चीज पेश आए, जैसे मेरे नबी के अंगूठे मुबारक से पानी के फव्वारे जारी हुए, ये अजीम मौजिज़ा किसी के जिस्म से कटेगा तो ये खासा है कि खून निकलेगा, लेकिन मेरे नबी का मौजिज़ा है कि अंगूठे मुबारक से पानी के फव्वारे जारी। मेरे नबी मुर्दे को जिंदा किए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चे इंतकाल कर गए थे, एक बच्चे ने एक को ज़बह किया था। जब हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी से ये बात बताई, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की देव दी हुई अख्तियार से उनके बच्चों को जिंदा कर दिया। बात समझे? नबी से ऐलान नबूवत से पहले है तो इरहास, ऐलान नबूवत के बाद है तो मौजिज़ा। अब यही खिरक़े आदत बात, यानी जो अकल में समझ में ना आए, यही बात अगर किसी अल्लाह के वली से हो तो इसको करामत कहते हैं। जैसे सरकार गरीब नवाज एक प्याले के अंदर पुराना सागर बुला रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना? ये करामत हो गई, वली से अगर सरकार गौसे पाक एक ही वक्त में 70 जगह दावत खा रहे हैं, ये करामत है। सरकार गौसे पाक कब्र से मुर्दे को जिंदा निकालने, ये करामत। बात समझ में आ रही है ना? अब मौजिज़ा, इरहास, करामत समझ गए ना? आप इंशाअल्लाह ज़हन हाजिर करके समझेंगे तो कोई आपको इस चीज में नहीं आप गुमराह कर पाएंगे। ये
दो फर्क यानी नबी और वली की बात हो गई। अब अगर यही खिरके आदत बात अगर किसी मोमिन से, जैसे हम और आप अदना जमात के लोग लेकिन साहिब ईमान हैं, अगर किसी मोमिन से हो जाए खिरके आदत बात जो ना हो सकती हो तो इसको मऊनत कहते हैं। क्या कहते हैं? मऊनत कहते हैं। और अगर यही खिरके आदत बात जो अकल में समझ में ना आती हो अगर किसी काफिर से हो जाए तो इसको इस्तिदराज कहते हैं। जैसे कि नमूना जोगी जयपाल का नाम सुना होगा, गरीब नवाज के मुकाबले में था लेकिन हवा में उड़ रहा था, ये उसका इस्तिदराज है। भाई अकल से बाहर बात है ना कि उड़ रहा है इंसान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब फिरौन ने जादूगरों को बुलाया था जिन्होंने रस्सी को अजदहा बना दिया था तो उनको जादूगर कुफ्र की हालत में उस वक्त थे, ये उनका इस्तिदराज। बात समझ में आई? तो अब उनसे भी हो सकता है ना, गुमराह से भी हो सकता है ना, काफिर से भी हो सकता है ना खिरके आदत बात। तो अगर इसी को हम सच्चाई के लिए मीजान बना ले कि जो करामत दिखाएगा वही बेहतर होगा, वही अल्लाह का मुकर्रब होगा, तो ये काफिर कहा जाएगा? ये काफिर कहा जाएगा? तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं ईमान और अकीदा हो, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करता हो और उसके बाद ये सारी चीजें दिखाता हो, तब हम मानेंगे कि हाँ ये करामत है, ये मऊनत है। अगर नबी है तो उसका मौजिज़ा। और अगर ईमान और अकीदा सलामत नहीं है, कोई ऐसे शोबदाबाजी दिखाता है तो हम उसको इस्तिदराज से ताबीर करेंगे और कहेंगे इसका जादू है। बात समझ में? इसका नमूना भी देखिए। सरकार मुफ्ती आज़म, बहुत दूर की बात नहीं बताऊंगा, औलिया का दौर चलता रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा। नबूवत का दरवाजा बंद किया गया है, लेकिन अब आपको हमको सिर्फ परखना है कि सच्चा वली है कौन, हकीकी अल्लाह का मुकर्रब